गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे हिस्ट्री का। ओके, चैप्टर फर्स्ट नेम क्या है चैप्टर का? हाउ, व्हेन एंड वर। ठीक है, कब, कैसे, कहाँ, कब क्या हिस्ट्री में कैसे क्या हुआ है, अब अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, अपन को हिस्ट्री को एक स्टोरी जैसा समझना है, उससे क्या होता है हमें कभी भी बोरिंग नहीं लगती हिस्ट्री। ओके क्लास। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में, अब अपन वो पढ़ेंगे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस आर फैसिनेटेड विद डेट्स। ये अपन उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, मतलब जो इतिहासकार होते हैं ना, उन्हें हिस्टोरियंस बोला जाता है। जो हमें हमारे इतिहास, जो हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वो बहुत फैसिनेटेड होते हैं डेट्स के लिए, मतलब बहुत जागरूक होते हैं, मतलब उन्हें ना डेट्स से कुछ अलग ही लगाव होता है। दे आर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स वर रूलर्स वर क्राउंड और बेटल्स, मतलब उनको, उनके राजाओं को कब क्राउन, कब ताज पहनाया गया, कब लड़ाई हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री में बताया जाता है। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनियम विद डेट्स। हिस्ट्री क्या होती है? सिनोनियम्स होती है डेट्स की, है ना। सिनोनियम्स मतलब क्या होता है पता है ना? पर्यायवाची, मतलब डेट्स से रिलेटेड हिस्ट्री में होता है। यू मे हैव हियर्ड पीपल से, आप लोगों ने लोगों को बहुत ये सुनते हुए देखा होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग हो, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। हिस्ट्री में बहुत मेमोराइजिंग डेट्स होती है, हिस्ट्री में डेट्स याद करना पड़ता है। सुना होगा ना ऐसा बोलते हुए, आप खुद भी ऐसा सोचते होंगे। ओके, सोचते हो कि नहीं सोचते हो, दिल से बताना। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अक्योर द टाइम। हिस्ट्री क्या होती है? हमेशा टाइम के साथ चेंजेस होती रहती हैं, सर्टेनली चेंजेस आते रहते हैं इसमें टाइम के साथ साथ। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में क्या चेंजेस हुए, अपन इसके बारे में बात करते हैं, कंपेयर करते हैं पास्ट और प्रेजेंट को, पहले को और बाद को, मतलब अपन इस बारे में टॉक करते हैं पहले क्या हुआ करता था, बाद में क्या होगा, है ना। हिस्ट्री में होता है लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। आप लोगों ने हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कभी मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप लोगों ने कभी डू नॉट ऑलवेज आस्क, आपने कभी कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, बट आपके मन में जरूर चलते हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। जैसे क्या देखते हैं, एग्जाम्पल में देखें, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। क्या देखते हैं आप? वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन दी वर्ल्ड वॉज इनहेबिटेड। आप उस चीज़ के इनहेबिटेड भी होते हैं, मतलब आपको सब पता भी होता है, आप उस चीज़ के हैबिट के भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं वो बहुत वंडर होते हैं, मतलब बहुत अलग होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं। ठीक है, जैसे एक्चुअली में क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जैसे हिस्टोरिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अपन एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये जो अपन चाय पीते हैं ये कब से चालू हुई होगी, चाय पीना कब से स्टार्ट हुई होगी, कॉफ़ी पीना कब से स्टार्ट हुई होगी, ये जो ट्रेनें हैं ये कब से स्टार्ट हुई होंगी, कब से रेलवे ने बिल्ड करा होगा, कब से ट्रेनें स्टार्ट हुई होगी, कब से लॉन्ग डिस्टेंस में आना जाना स्टार्ट हुआ होगा, कब से न्यूज़पेपर रीडिंग है ये कब से प्रिंटेड छपने लगे होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में आते हैं कि नहीं आते हैं। ये सब क्या होते हैं? हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। इस हिस्ट्री मतलब अपन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो ब्राह्मण्स हैं जो ऑफरिंग कर रहे हैं शास्त्र, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र ब्रिटानिया, ब्राह्मण जो हो रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं ब्रिटानिया को, शास्त्र को। इट इज़ अ फर्स्ट मैप, ये फर्स्ट मैप है प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल। जेम्स रेनल मतलब 1782 में मेड किया गया है। रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रेनल ने रॉबर्ट से कहा था, रॉबर्ट के अपने को हिंदुस्तान का मैप बनाना है। ठीक है, ऑल सच यहाँ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर बैक टू नोशंस ऑफ द टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव ऑलवेज बी प्रीशियसली। जो टाइम होता है ना वो हमेशा प्रिसाइजली नहीं होता है, मतलब एक टाइम में, एक डेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इस डेट पे ही ऐसा हुआ है, ऐसे पर्टिकुलर ईयर में ही ऐसा हुआ है, पर्टिकुलर मंथ में ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स, मतलब कभी कभार क्या होता है ना कि कोई डेट से काम नहीं होते कि इस तारीख को आपको याद रखना पड़ेगा कि चाय पीना इसी दिन से स्टार्ट होगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है ना कि कब कैसे क्या हुआ होगा, चाय पीना कब से स्टार्ट हुआ होगा, उस मंथ से स्टार्ट हुआ होगा, उस महीने से स्टार्ट हुआ होगा, उस साल से स्टार्ट होगा। ऐसा थोड़ी है कि 1 जनवरी तो 1 जनवरी से चाय पीना स्टार्ट हो गई, है ना। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है आपको। देखो, पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। कोई एक दिन से थोड़ी इसका चाय पीना स्टार्ट हो गया, इसका टेस्ट डेवलप हुआ होगा एक समय के साथ में। फिर इसके लिए एक क्लियर डेट तो कोई बनी नहीं है, एक ही प्रोसेस, लंबी प्रोसेस चलती गई है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। इस महीने से, इस हिसाब से जैसे नेशनल मूवमेंट कब से स्टार्ट हुए हैं, जैसे चेंजेस टुक प्लेस विद द इकोनॉमी कब से बनी है, सोसाइटी कब से बनी, ऑल दिस थिंग्स हैपेंड ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। एक लंबे समय तक इन सब चीज़ों की एक प्रोसेस चलती है, अप्रॉक्सीमेट पीरियड बोल सकते हैं इसे। ठीक है ना। जैसे देखो ये लिप्टन्स टी का ये लोग लिप्टन्स टी पीते थे, तो इस तरीके से इनका ये मोनो है, एडवर्टाइजमेंट है ना।
ये इस तरीके से इन्हें क्रिएट करा टेस्ट। विच डेट्स है ना, विच डेट्स मतलब कहाँ से डेट्स हैं, कैसे क्या है। अभी तो हम जैसे बात कर रहे थे कि डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो कैसे क्या होता है। द डेट्स वी सिलेक्टेड, द डेट्स अराउंड अस विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। डेट्स जो होती है वो हमारी पास्ट की स्टोरी के बारे में हमें बताती है। पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम्स वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। कोई पता है क्या होता है, कोई कोई जो वाइटल होते हैं, कोई कोई जो चीज़ें होती हैं वो हमें फोकस करनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर कोई सेट ऑफ इवेंट्स होता है कि वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि इस डेट पे ऐसा हुआ है। इफ़ अवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ़ वी बिगन टू लुक एट न्यू इशूज़ के बारे में हमें सेट ऑफ डेट्स होती हैं जो हमें सिग्निफिकेंट करनी होती है। कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरियंस रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। एक एग्जाम्पल है कि जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, उन्हें रिटर्न करा ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया है ना। उन्हें रिटर्न किसने लिखा है, ये जो इतिहास है वो रिटर्न किसने लिखा है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्हें लिखा है। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। जो रूल्स होते हैं गवर्नर के वो जनरल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें दिस हिस्टोरियंस बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इस ये आपके एग्ज़ाम्स में भी आता है, केबीसी में भी 8th क्लास से एनसीईआरटी के जो बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव में भी काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, वैरन हेस्टिंग है। ठीक है, कौन है द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, हिस्टोरियंस के वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, और एंडेड विद द लास्ट और जो लास्ट थे वो कौन थे, वाइस रॉय थे, लॉर्ड माउंटबेटन के। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। ठीक है, दिस से लेकर माउंटबेटन तक इन सेपरेट चैप्टर्स भी रीड, अपन इनके बारे में अलग अलग चैप्टर्स बने हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब जैसे हेस्टिंग है, वेल्सली है, डलहाउजी है, कैनिंग है, लाइटन है, रिपन है, कर्जन है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेवर एंडिंग सक्सेशन, इन लोगों को मतलब ये कोई जो सक्सेशन था, एक्चुअली पीरियड चल रहा था, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इनके बारे में अपन आगे पढ़ते जाएंगे। ऑल डेट्स दिस हिस्ट्री, जो पूरी हिस्ट्री की बुक लिखी उसमें लिंक्ड है अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग डेट के हिसाब से उनके एक्टिव, मतलब जो ये सब नाम पढ़े ना मैंने आपके बारे में, जो इतिहासकार है इनके बारे में, इनकी एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स के बारे में हम पूरी बुक में पढ़ेंगे। द क्रोनोलॉजी ऑफ लिव्स मार्क्ड एज डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब अपन इनके बारे में क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में हिस्ट्री की। ठीक है, व्हेन वी राइट हिस्ट्री ऑफ अ स्टोरी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं ये जो पूरी बुक है इसके अंदर डिवाइड किए गए हैं। इन टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस इन अ टेल ऑफ स्टोरी। हमें पता है 6th-7th तक हम क्या करते थे, डेट्स को बहुत ज़्यादा याद रखते थे और डेट्स के हिसाब से हम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते थे। पर 8th से क्या होता है ना, स्टोरीज ज़्यादा आने लग जाती है। स्टोरीज़ के हिसाब से हमें हमेशा हिस्ट्री का चैप्टर समझना चाहिए, उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाते हैं। ठीक है, अब कहानियाँ बहुत आने लग जाती है, हमें हमेशा स्टोरी के हिसाब से ही हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। इन दिस प्रोसेस वी फोकस ओनली दिस इवेंट्स को याद रखना चाहिए। टू गिव अ शेप इन स्टोरी वी आर टेलिंग, हमें एक स्टोरी के हिसाब से पढ़नी चाहिए। इन द हिस्टोरियंस दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, इनकी जो लाइफ होती है किसके आसपास घूमती रहती है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के, उनकी एक्टिविटीज़ पे, है ना। अब इसमें जो हम इंडियंस होते हैं वो तो कहीं से कहीं तक फिट ही नहीं होते हैं, है ना। मतलब हमारे बारे में तो क्या होता है, हमको सिर्फ ब्रिटिश के बारे में पढ़ना होता है, लगता है ना हमें ऐसा। वी नीड अनादर फॉर्मेट, हमें एक अनादर दूसरा फॉर्मेट मिलना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने का। क्या हमारे इंडिया के लोगों ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, हमारे मन में क्वेश्चन आता है ना। ठीक है, अब अपन इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज। ठीक है, पीरियोडाइज कैसे हुआ। 1817 में जेम्स मिल, जो स्कॉटिश के हैं, जो इकोनॉमिस्ट मतलब समझते हैं ना, जो पैसे का लेन देन रखते हैं, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। ये पब्लिश्ड 3 वॉल्यूम वर्क, इनने 3 भागों में हिस्ट्री को बांटा है। तीन भागों में कौन कौन से ब्रिटिश ने बांटा, एक तो हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश। दिस पीरियोडाइजेशन कैम वाइडली एक्सपेक्टेड। 3 भागों में हमारी हिस्ट्री बटी, एक हिंदू में, एक मुस्लिम में और एक ब्रिटिश में। वाई वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, ऐसा क्यों हुआ है। वाई डू वी अटेम्प्ट कैप्चर कैरेक्टर, क्योंकि हम ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि हम इसे कैप्चर कर सकें, मतलब कैद रख सकें इस समय को, जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम, सेंट्रल फीचर्स क्या होते हैं, इन सब टर्म्स को पीरियोडाइज कर सकें, याद रख सकें, इसलिए इन्हें 3 भागों में बांट दिया।
ये इंपॉर्टेंट भी है। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़, हमें आइडियाज़ पता पड़ सके पास्ट के। दे शो द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंजेस, पता पड़ सके एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक के। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। ये जेम्स मिल जो थे ना, वो क्या सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटीज़ होती है ना, वो बहुत लोअर लेवल की होती है, बहुत लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन होता है, बहुत मतलब गरीब जैसी होती है, बहुत बेकार होती है यूरोप वालों से। मतलब यूरोप के थे जेम्स मिल, तो ये ऐसा सोचते थे हमारे ये ब्रिटिश लोगों के बारे में, एशियन सोसाइटीज़ के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम रिपोर्ट्स रूल ऑफ द कंट्री। क्या जब हिंदू और मुस्लिम साथ रहते थे, मतलब इनके बीच में इतना झगड़ा क्यों चलता था? वो ऐसा सोचते थे, यूरोप के जेम्स मिल क्या सोचते थे कि इनके बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। रिलीजियन सिविल टॉलरेंस, मतलब जैसे कास्ट का, रिलीजन का, कास्ट टैबूज़ का, जो हम मतलब जो कास्ट टैबूज़ करते हैं ना हम, मतलब कि फ़र्क रखते हैं जाति में, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास करते हैं, ये जो हमारी सोशल लाइफ में होता है। तो ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट could civilize India to do this necessary to introduce European manners, arts, institution and laws in India। वो क्या चाहते थे कि यूरोपियन मैनर्स, इंस्टीट्यूशन, लॉज इन इंडिया में सब वही आ सके। वो अपने को तो मतलब बिल्कुल पागल ही समझते थे, बेवकूफ़ी समझते थे। और उनको ऐसा लगता था कि बस इनको ब्रिटिश मतलब ये जो ब्रिटिश लोग हैं, इनको सिर्फ हमेशा हमारी यूरोपियंस की हेल्प की ज़रूरत ही पड़ती रहेंगी, और ये सब तो मतलब बेकार है, इनमें कुछ भी नहीं है। टेरिटरीज टू इंडिया एंड इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल को कुछ भी नहीं आता है फॉर इंडिया के लिए इन्हें हमेशा मतलब ब्रिटिश लोगों के हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस। मतलब ब्रिटिश रूल जब चल रहा था उसके पहले कौन सा समय चलता था? डार्कनेस का चलता था, मतलब ये कोई समय अच्छा नहीं था, ठीक है ना। In any case, can we prefer to period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age through the religion of rulers at the time? To do suggest lives and practice to others to really matter? We should also remember that even rulers in ancient India do not share the same faith. Moving away the British classification, historians have divided मतलब पता है जो ब्रिटिश के जो ये क्लासिफिकेशंस थे ना, इससे अगर हम अलग हटते हैं और इनके जो मतलब मूविंग होते हैं, इनसे आगे जाते हैं, तो हिस्टोरियंस ने ना डिवाइड करी हिस्ट्री को 3 भागों में। देखो पहले तो इन लोगों ने जो ये थे ना, जेम्स मिल ने इन्हें डिवाइड कर दिया था हिस्ट्री को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। पर अगर हम मूव होते हैं इन बातों से, अगर अलग जाते हैं और अगर एंशियंट टाइम की बात करते हैं, तो जो हिस्टोरियंस थे ना, इतिहासकार थे ना, उनने इंडियन जो हिस्ट्री है उसे 3 भागों में डिवाइड करा। एंशियंट मतलब बहुत पुराना टाइम, फिर मेडिवल और मॉडर्न। एक जो मॉडर्न चल रहा है वो मेडिवल मतलब बीच का, एंशियंट मतलब बहुत पुराना। दिस डिवीजन टू हैड्स इट्स प्रॉब्लम्स, इस डिवीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन एंड इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, where the modern period was associated with the growth of the forces of modernity। जो मॉडर्न पीरियड था, ये ग्रोथ कैसे करना है हमें, मतलब देश के लिए कैसे मॉडर्निटी लानी है, कैसे साइंस लानी है, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी लानी है। मेडिवल का के लिए था, वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब सोसाइटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना, फीचर्स नए नए लाना, मॉडर्न सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होगी, ये सब के बारे में था। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्टेड द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी। एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। मतलब अपन इस बुक में पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश रूल थे, पीपल के लिए वो इक्वालिटी नहीं रखते थे, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी हमें बिल्कुल भी। और पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस था, वो तो जैसे रुका हुआ ही था हमारा। मैनी हिस्टोरियंस देयर वर रेफर्ड टू पीरियड कॉलोनियल। अब एक उस पीरियड को, उस प्रोसेस को कॉलोनियल बोलते थे। तो कॉलोनियल क्या है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द ब्रिटिश केम टू कॉन्क्योर द कंट्री एंड स्टैब्लिश देयर रूल। आपने इस बुक में पढ़ा है कि ब्रिटिश कैसे हमारी कंट्री में आ गए थे, कैसे लड़ाई झगड़े करने लगे थे और अपना रूल यहाँ पर बोझ करके यहाँ पर मतलब फिट होना चाहते थे, हमारी सारी चीज़ों पे हाँ दबाव डालना चाहता है। सब्जुकेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा। सब्जुकेटिंग मतलब दबाव डालना, किस पे? नवाब पे, लोकल नवाब पे और राजाओं पे। यू विल सी हाउ टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उनने आपने देखा अभी कि वो हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी पे कैसे नज़र बनाए हुए बैठे हैं, मतलब उनको
यहाँ पर कैसे क्या कब्जा करना है, बस वो यही सोच रहे हैं। कलेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, मतलब हमारा सारा रेवेन्यू लेना चाहते हैं, सारा पैसा लेना चाहते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर प्रोड्यूस क्रॉप्स जो हमारे मतलब किसान हैं उनसे उस हिसाब से क्रॉप्स प्रोड्यूस करवाते थे और ऐसे एक्सपोर्ट करवा देते थे, मतलब बाहर भेज देते थे। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉड द वैल्यूज़ एंड टेस्टेड कस्टम एंड प्रैक्टिस। सब चीज़ों को वो हमारी बदलना चाहते थे। व्हेन द सब्जुकेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रिफर टू बी प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलोनाइजेशन की, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो व्हेन से स्टार्ट होती है वो, व्हेन द सब्जुकेशन मतलब दबाव डालना कब होता है सब ये कॉलोनाइजेशन, जब दबाव डालते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशल भी और कल्चरल चेंजेस के लिए भी, उस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। हाउ डू वी नो व्हाट द सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो होते थे ना, मतलब जो ये ब्रिटिशन होते थे, ये ना बहुत रिकॉर्ड्स रखते थे। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इनको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखने का बहुत शौक होता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। द ब्रिटिश बिलीव, ये ना मतलब एक्ट ऑफ राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे, मतलब हर चीज़ को रिकॉर्ड करके लिखना तो उनको इतना इंपॉर्टेंट लगता था, मतलब हर चीज़ को लिख लिख के रिकॉर्ड बना के रखते थे। प्लान हो, पॉलिसी हो, डिसीजन हो, एग्रीमेंट हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को रिटर्न अप करते थे, मतलब लिखते थे। प्रॉपरली स्टडीड करते थे, मतलब पूरा पढ़ते थे और प्रॉपरली सब चीज़ों को लिखते थे, सबके रिपोर्ट्स बनाते थे। जब ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू केयरफुली प्रिजर्व्ड। द ब्रिटिश जो है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इनके लेटर बहुत केयरफुली प्रिजर्व मतलब रखते थे, बहुत संभाल कर। सो देट सेटअप ऑफ रिकॉर्ड रूम, इनने इस वजह से रिकॉर्ड रूम्स बनवाए थे। सारे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन रख, ये जो मतलब जो सारी चीज़ें हैं ना, मतलब जो रिटर्न अप करते थे, जो भी मतलब पढ़ते थे, करते थे, जो भी लिखते थे, इनके जो एग्रीमेंट्स होते थे, इन्वेस्टिगेशंस होते थे, और जो भी ये मतलब उस टाइम पढ़ते थे और लिखते थे, जो इंपॉर्टेंट ये रिकॉर्ड्स बनाते थे, उसके लिए ना रिकॉर्ड रूम बनवाए थे। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टोरेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट्स एंड ऑल, मतलब इन सब चीज़ों में भी, मतलब कमिश्नर के ऑफिस में भी, लॉ कोर्ट्स में भी, विलेज तहसीलदार ऑफिस में भी, सब में ये रिकॉर्ड रूम होते थे। स्पेशल इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो प्रिजर्व्ड इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। आर्चीव और म्यूजियम मतलब क्या होता है, जो पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो म्यूजियम में रखी जाती है, पता है ना आपको, उनके लिए भी इन्हें रिकॉर्ड रूम बनवाए थे, उन्हें वहाँ रखते थे। लेटर मेमोज होते थे, वो मूड वन ब्रांच से दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच तक पहुँचाने के लिए, मतलब जो अर्ली ईयर्स में 19th सेंचुरी में ये रीड करते थे और सारे डॉक्यूमेंट्स को रखते थे। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिस्टेंट ऑफिशियली प्रिपेयर। ये स्टडी करते थे बहुत अच्छे से, वो नोट्स और रिपोर्ट्स को, और ऑफिशियली प्रिपेयर करते थे सारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, पूरा ऑफिशियली एक टॉप लेवल ऑफ प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव्स रखते थे और सब चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड रखते थे, सब चीज़ों को अच्छे से, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक, ये अर्ली ईयर्स में, पहले की ईयर्स में 19th सेंचुरी में कैसे क्या हुआ है, आर्चीव्स को मतलब जैसे सब चीज़ें रिकॉर्ड रखते थे। इन अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिट्स। कैलीग्राफिट्स मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग को कैलीग्राफिट बोलते हैं। ये आपके स्कूल में भी कंपटीशन होते हैं ना, ब्यूटीफुल राइटिंग में, बहुत सुंदर राइटिंग में कोई चीज़ लिखना, उसे कैलीग्राफिट्स बोलते हैं। हाँ, ये जो होते थे ना, ये बहुत सारे जो ये लिखते थे डॉक्यूमेंट्स, उनकी कॉपी करवा लेते थे, प्रिंटिंग करवा लेते थे, और मतलब कैसे लिखते थे, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, बहुत सुंदर राइटिंग से लिखते थे, जिसको कैलीग्राफिट्स बोला जाता है। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी एंड स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग करवा लेते थे, कॉपीज़ करवा लेते थे रिकॉर्ड्स की, और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, देखो ये जो दिख रहा है ना, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये जो नेशनल आर्चीव्स है 1920s का, यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स रखे रहते थे। When New Delhi was built, the National Museum and National Archives were both located in वाइसरेगल पैलेस। जो दिल्ली में जो बिल्ट थे नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्chives, वो लोकेटेड कहाँ में लोकेटेड थे, वाइसरेगल पैलेस में थे। द लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशंस हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। सर्वेज बिकम्स इम्पोर्टेंट, सर्वेज भी उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते थे। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वाइंग
also become a common under colonial administration. The British believed that a country had to properly known it to be effectively एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब कंट्री में कैसे क्या हो रहा है, प्रॉपरली कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर चीज़ का रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक सर्वे एक इनको इम्पॉर्टेंट रहता था. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग करियर्ड आउट ऑफ द मैप, मतलब हर चीज़ के लिए मैप तैयार रखते थे, विलेजों के लिए सर्वे कंडक्ट करवाते थे, सर्वे करवाते थे. वी नो द टोपोग्राफी, द सॉइल की क्वालिटी, मतलब इनको हर चीज़ का सर्वे रहता था कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा कैसा है, फोना कैसा है उनका, है ना, उसकी मिट्टी कैसी है, बीज कैसे हैं, लोकल हिस्ट्रीज में एंड क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, एंड नेसेसरी टू अबाउट एडमिनिस्ट्रेटर द रीजन, मतलब हर चीज़ कैसी क्या है, हर चीज़ का इनको सर्वे रखते थे. फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड ऑफ एवरी 10 ईयर, मतलब हर 10 साल में वो गणना होती थी ना, सेंसस ऑपरेशन बोलते हैं जिसे. दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स, उस हिसाब से सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे. हर 10 साल में एक बार ये रिकॉर्ड बनता है, डिटेल रिकॉर्ड. नंबर ऑफ दिस प्रोविजंस ऑफ इंडिया, उसमें सब मतलब हर चीज़ का, कास्ट का, रिलीजन का, ऑक्यूपेशन का, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है. एंड मैनी अदर सर्वे, और भी बहुत सारे अलग अलग सर्वे होते थे, जैसे बॉटेनिकल सर्वे होता था, जूलॉजिकल सर्वे होता था, मतलब जू के बारे में, फॉरेस्ट सर्वे होता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता था, और ऑट्रो एंथ्रोलॉजिकल सर्वे होता था. इसका मतलब ये होता है जो ह्यूमन के बारे में जो सर्वे होता है ना, मतलब उसे एंथ्रोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं. तो ये सारे सर्वेज होते थे. जैसे कस्टर्ड एप्पल दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. बोटेनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पाइसमेन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस, मतलब इनके यूजेस कैसे हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन भी रखी थी कस्टर्ड एप्पल के बारे में. वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, मतलब ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स थे वो मतलब बहुत सारे तो ऐसे हैं जो हम बता ही नहीं सकते हैं, मतलब क्या क्या ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे. फ्रॉम द वास्ट कर्व्स ऑफ रिकॉर्ड्स वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ, बट वी मस्ट रिमेंबर दिस आर ऑफिशियली रिकॉर्ड्स दैट टेल आर ऑफिशियली थ्रॉट. ये देखो इस तरीके से इनकी मैपिंग सर्वे होता था. ये मैपिंग सर्वे करवाया है जेम्स प्रिंस ने 1832 में. इस तरीके से देखो लोग कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से सर्वे करवाया है. द रेवल्स ऑफ 1857, इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में. एंड दे आर इंटरेस्टेड टू प्रिजर्व एंड posterity. For that need to look elsewhere. When we begin to search these other resources, we find there plenty through are more difficult to official records. We have diaries of people, accounted or pilgrims, travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets that sold in local bazaars as printing spread. ये printing करवा लेते थे, मतलब हर चीज़ की न्यूज़पेपर पब्लिश करवा देते थे. डिबेट इन पब्लिक लीडर्स एंड इन्फॉर्म्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, जो इनके मतलब आइडियाज़ स्प्रेड हो, पोएट एंड नोवेलाइस्टिस, एंड जिससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके. ऑल दोज सोर्सेज वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु विल लिटरेट. From this we will to able understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants, the workers in the mines or the poor on the streets, getting to know their lives of more difficult task. हर चीज़ के बारे में मतलब ये एक्सपीरियंस करते थे. जैसे ट्राइबल्स जो होते हैं, पीजेंट जो होते हैं, जो वर्कर्स होते थे, जो पुअर ऑन स्ट्रीट्स में, मतलब जो रोड पर पुअर जो लोग रहते थे, सबके बारे में इन्हें लाइफ कैसे कैसे का डिफ़िकल्ट टास्क रहा है, उन सब के बारे में हमें हिस्ट्री में जाना है. येट दिस कैन बी डन, इट मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट. व्हेन यू विल रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन. जब आप इसे पूरी बुक को पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे साफ समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या क्या होने लगा है. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको आपकी PDF में मिल जाएंगे क्लास. ठीक है, थैंक यू क्लास. आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा.